मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा की पहली यात्रा। जब इंसान की आखिरी सांस चलती है, जब दिल की धड़कन धीमी होकर रुक जाती है, जब शरीर ठंडा पड़ने लगता है, तब क्या सच में सब खत्म हो जाता है, या फिर वहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा? यह सवाल सदियों से इंसान के मन में घूमता आया है। हर धर्म, हर संस्कृति, हर परंपरा ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जब मृत्यु होती है, तब सबसे पहले आत्मा शरीर से अलग होती है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती। कहा जाता है कि अंतिम क्षणों में इंसान की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है, जैसे कोई फिल्म। उस समय आत्मा यह समझने लगती है कि अब उसका इस शरीर से रिश्ता खत्म होने वाला है। आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? सनातन ग्रंथों के अनुसार आत्मा शरीर के विभिन्न द्वारों से बाहर निकल सकती है, जैसे आंख, नाक, मुंह या सिर का शीर्ष ब्रह्मरंध्र। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है, उसकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है, और यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। लेकिन सामान्य इंसान की आत्मा अक्सर शरीर के अन्य मार्गों से बाहर निकलती है। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, वह कुछ समय तक वहीं रहती है, अपने ही मृत शरीर के पास। वह देख सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। वह सुन सकती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। यह अवस्था बहुत विचित्र होती है। आत्मा अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को निर्जीव पड़ा देखती है, और समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। सबसे दर्दनाक पल, जब अपने ही लोग शरीर को जलाने या दफनाने ले जाते हैं, तो आत्मा को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वह अब भी अपने शरीर से जुड़ी हुई होती है। उसे लगता है, ये मेरा शरीर है, इसे क्यों जला रहे हो? लेकिन अब कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं होता। अंतिम संस्कार का महत्व। सनातन धर्म में अंतिम संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा को उसके पुराने शरीर से पूरी तरह मुक्त करता है। जब शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है, तो आत्मा धीरे धीरे अपने मोह को छोड़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है, अंतिम संस्कार सही विधि से हो, यमलोक की यात्रा और कर्मों का न्याय। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है और 13 दिनों की अवधि पूरी हो जाती है, तब शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसे सुनकर ही इंसान डर जाए। यह यात्रा है यमलोक की। यमदूतों का आगमन। सनातन धर्म के अनुसार यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्मा को लेने आते हैं। उनके रूप को बहुत भयानक बताया गया है, काले, विशाल और डरावने। लेकिन ध्यान रहे, वे सिर्फ बुरे कर्म करने वालों के लिए भयानक होते हैं। अच्छे कर्म करने वालों के लिए वे शांत और दिव्य रूप में आते हैं। आत्मा की कठिन यात्रा। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। कहा जाता है कि यह यात्रा 40 दिन तक चलती है। रास्ते में कांटे होते हैं, आग होती है, अंधेरा होता है, और कई भयानक दृश्य होते हैं। जो इंसान जीवन में पाप करता है, उसे इस यात्रा में बहुत कष्ट होता है। प्यास और भूख।
इस यात्रा में आत्मा को बहुत प्यास और भूख लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए हिंदू धर्म में पिंडदान और तर्पण किया जाता है, ताकि आत्मा को इस यात्रा में राहत मिल सके। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब उसका सामना होता है चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त हर इंसान के कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं। आपने क्या किया, किसके साथ किया, कब किया, सब कुछ लिखा होता है। कर्मों की किताब। चित्रगुप्त के सामने आपकी पूरी जिंदगी एक किताब की तरह खुल जाती है। कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता। जो किया है वही सामने आता है। यमराज का निर्णय। इसके बाद यमराज फैसला सुनाते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको स्वर्ग मिलता है। अगर कर्म बुरे हैं, तो आपको नरक जाना पड़ता है। नरक का भयावह सच। नरक कोई कल्पना नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां आत्मा अपने पापों की सजा भुगतती है। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग सजा। जैसे झूठ बोलने वालों के लिए एक सजा, धोखा देने वालों के लिए दूसरी, हिंसा करने वालों के लिए और भी भयानक सजा। स्वर्ग का आनंद। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको स्वर्ग मिलता है। वहां दुख नहीं होता, वहां शांति होती है, आनंद होता है। लेकिन ध्यान रहे, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। पुनर्जन्म और आत्मा का अंतिम रहस्य। स्वर्ग या नरक में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती। असली चक्र तो अब शुरू होता है। पुनर्जन्म का। जन्म मृत्यु का चक्र। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है, जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। इस चक्र को कहा जाता है संसार का चक्र। नया जन्म कैसे तय होता है? आपका अगला जन्म आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म अच्छा जन्म, बुरे कर्म कठिन जीवन। 84 लाख योनियां। कहा जाता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। कभी जानवर, कभी पक्षी, कभी इंसान। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, जब कोई कर्म बाकी नहीं रहता, तब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष कैसे मिले? सच्चे कर्म, भक्ति, ध्यान और सत्य का मार्ग जीवन का सबसे बड़ा सच। हर कर्म का फल मिलेगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। इसलिए जो भी करो सोच समझकर करो। अंतिम संदेश। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, लेकिन गलत कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है, लेकिन कर्म आपकी मंजिल तय करते हैं।